पता है आज की कहानी का नाम है द मंगूस एंड द चाइल्ड। ये कहानी बचपन में मैंने कई बार सुनी और इसे कई बार पढ़ा, लेकिन इस कहानी से मेरा मन कभी भी नहीं भरा। हर समय ये इच्छा होती कि इस कहानी को बार बार पढ़ती रहूं और बार बार सुनूं। इसलिए सोचा आज आप सबके साथ शेयर करूं। एक बार एक आदमी था जो गांव में रहता था। उसकी वाइफ का नाम था पार्वती। पार्वती का एक छोटा सा बेबी था जो हर समय क्रेडल में आराम से सोता हुआ लेटे लेटे खेलता रहता। पार्वती के पास में एक प्यारा सा मंगूस भी था। मंगूस को वो बहुत प्यार करती और ये मंगूस उसके बेटे से बहुत प्यार करता था। हर समय उसके बेटे के क्रेडल के आसपास घूमता रहता और ऐसे रहता जैसे कि उस बच्चे का पहरेदार हो। हर समय बच्चे का ध्यान रखता। एक बार पार्वती को कहीं बाहर जाना था। उसने सोचा मंगूस के पास में छोड़ जाती हूँ, मंगूस तो उसका ध्यान रख ही लेगा। हाँ, पार्वती के जो पड़ोसी थे उन्हें ये मंगूस बिल्कुल पसंद नहीं था। हर समय पार्वती को भड़काते रहते, तुम इस पर इतना विश्वास करती हो, देखना किसी दिन ये बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा, तब हमें ना कहने आना। लेकिन पार्वती उन किसी की बातों में नहीं आती थी। एक दिन जब उसे बाहर जाना पड़ा तो उसने रोज की तरह मंगूस को अपने बेटे के पास छोड़ दिया और वो चली गई। मंगूस उसके पालने के आस पास ऐसे घूम रहा था जैसे कोई पहरेदार डंडा लेके घूम रहा हो। तभी मंगूस ने देखा वहां लहराता हुआ चलते हुए एक सांप, बड़ा सा सांप, वो आ रहा था बच्चे के पालने के पास में। जैसे ही मंगूस ने उस सांप को देखा, जोर से उसकी गर्दन पर लपका और उसे मारने की कोशिश करने लगा। बड़ी जमकर लड़ाई हुई, लेकिन आखिर मंगूस ने उस सांप को मार डाला। मार तो दिया, लेकिन उसके मुंह पर सारा खून लग चुका था। इतने में पार्वती के आने की आवाज आई। मंगूस भागा भागा पार्वती के पास पहुंचा। जैसे ही पार्वती ने मंगूस को देखा, उसका तो सिर भन्ना गया। उसे लगा मेरे सारे पड़ोसी मुझे कहते थे कि किसी दिन ये मंगूस तेरे बच्चे को खा जाएगा, और आज सचमुच यही किया है इसने। मेरे पीछे से मेरे बच्चे को इसने नुकसान पहुंचाया है। उसने आव देखा ना ताव एक लकड़ी उठाई और बुरी तरह से मार मार कर बेचारे मंगूस को खत्म कर दिया और भागती हुई अंदर आई। अंदर आकर जब देखा तो उसका बेटा तो आराम से पालने में खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पास में मरे हुए सांप पर पड़ी, उसे सारी कहानी समझ आ गई और बहुत ही पछताई कि मैंने इतने प्यारे वफादार मंगूस को क्यों मार दिया। लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो चिड़िया खेत चुग कर जा चुकी थी। मंगूस तो मर चुका था और वो कभी भी वापस नहीं आने वाला था। इसीलिए कहते हैं कभी भी सोचे समझे बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू।